तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 1 नंबर वार्ड से पार्षद उम्मीदवार सूबेदार संजय सिंह का काफिला है और ये काफिला एक नहीं लगभग 500 गाड़ियों का और हर गाड़ी में 5 से 10 लोग बैठे हुए हैं। और ये तस्वीरों में हिमांशु लांबा आपको दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। 1 नंबर वार्ड में मौजूद हम जिला महेंद्रगढ़ के और सूबेदार संजय सिंह मेरे साथ उपस्थित हैं। तस्वीरों में देख लीजिए, 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, सैकड़ों लोग यहाँ पे। साहब ये सिर्फ पार्षद का चुनाव है, आपको अब तक पता नहीं चला होगा, पार्षद का चुनाव है और इतनी जनसंख्या, इतनी भीड़ और एक गांव किसी व्यक्ति के साथ एक नहीं, यहाँ पे लगभग 22 गांव यहाँ उपस्थित हैं। ये विधायक का चुनाव नहीं है, सिर्फ एक पार्षद का चुनाव है और एक पार्षद के साथ हजारों लोग यहाँ उपस्थित है, तो वास्तव में काबिल तारीफ है। सूबेदार संजय, सूबेदार संजय, सूबेदार संजय, संजय साहब जीतेगा। बलदेवी मैया की जय, बलदेवी मैया की जय, भारत माता की जय। साहब ये पार्षद का ही चुनाव है, मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ। और ये संजय सिंह है मेरे साथ मौजूद है, ये इनके लिए यहाँ पे हजारों लोग यहाँ मौजूद है, देख लीजिए तस्वीरों में। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं। पहले बताएंगे नहीं तो तस्वीर दिखा दीजिए, या हम किस गांव में मौजूद हैं। आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी रैली हो रही है, या प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री की रैली है, आप ये सोच रहे हो, या कोई बड़ा एमएलए कोई चुनाव लड़ रहा है, शायद ही आप ये भी सोच रहे होंगे, तो आप गैस कर सकते हैं कहाँ पे हैं। साहब ये सिर्फ पार्षद का चुनाव है, आपको अब तक पता नहीं चला होगा, पार्षद का चुनाव है और इतनी जनसंख्या, इतनी भीड़ और एक गांव किसी व्यक्ति के साथ एक नहीं, यहाँ पे लगभग 22 गांव यहाँ उपस्थित हैं। उन लोगों से बातचीत भी करवाएंगे। 1 नंबर वार्ड में मौजूद हम जिला महेंद्रगढ़ के और सूबेदार संजय सिंह मेरे साथ उपस्थित हैं। तस्वीरों में देख लीजिए, 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, सैकड़ों लोग यहाँ पे, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम। ये चुनाव किसी विधायक से कम नहीं है, ये देख लीजिए। इतनी संख्या शायद ही आपने कभी किसी नेता के साथ नहीं देखी होगी जो यहाँ संजय सिंह के साथ देख रहे हैं। पहले हम इनसे जानना चाहेंगे, हम इतने चुनाव कवर कर रहे हैं हरियाणा में, लेकिन इतनी संख्या कहीं भी हमें दिखाई नहीं दी, तो इनमें है क्या खासियत, इतने लोग इनके साथ हैं क्यों? संजय सिंह जी, पहले आपसे जान लेते हैं, ये लोग कहाँ से कैसे ले आए, आप पहले यह बता दीजिए, क्योंकि संख्या हमने बहुत देखी, लेकिन कसम से कैमरे में हम हरियाणा के लोग देख रहे हैं, सभी इतनी संख्या नहीं देखी, कैसे लिया इन लोगों को? मुन्ना लांबा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दीपावली के शुभ अवसर पे मैं अपने पूरे हलके को, पूरे क्षेत्र को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात जनता की, ये इनका प्यार है, ये मेरे ऊपर इतना विश्वास है, इनको इतना प्यार है इनका कि ये अपने आप ही जुड़ते जा रहे हैं और आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या कहा इन लोगों को आपने कि आपको पता है हरियाणा में, पूरे भारत में कहीं भी कोई नेता रैली करता है, पंडाल तक जनता नहीं आती, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, और आपके एक बुलाए पे ये पूरा ग्राउंड भरा है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। हिमांशु लांबा दिखा दीजिए, ताकि हरियाणा के लोगों को, भारत के लोगों को पता चले ये विधायक का चुनाव नहीं है, सिर्फ एक पार्षद का चुनाव है और एक पार्षद के साथ हजारों लोग यहाँ उपस्थित है, तो वास्तव में काबिल तारीफ है। बात क्या है, कौन सी जड़ी बूटी पिलाई? सर, जड़ी बूटी नहीं है, लोगों को विश्वास है, इतना विश्वास लोगों को विश्वास है कि मैं एक फौजी आदमी हूँ, 25 साल मैंने फौज की नौकरी की है, उसके बाद मैं एक समाज सेवा कर रहा हूँ, और इनको एक विश्वास है कि जिसके साथ हम खड़े हैं वो एक नेक इंसान है और अच्छा काम करेगा। इसलिए ये लोग अपने मर्जी से और अपने दिल से, ये बुलाए हुए नहीं है, ये दिल से आए हुए लोग हैं, इनका आशीर्वाद देने के लिए आते रहे। और ये तो आज तो क्या, आज तो त्योहार का दिन है, इसलिए जड़वा के नहीं है यहाँ, कुछ लोग बाहर सभी गांवों से, जितना भी अपना क्षेत्र है वार्ड नंबर 1 का, के लोग। आपको डर नहीं लगता कैमरे में आ जाएंगे दूसरे जो प्रत्याशी, वो तोड़ लेंगे रात को आके इनको? डर एक फौजी आदमी के सामने डर, हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना से नहीं डरे, तो यहाँ तो इन छोटे मोटों से डरेंगे क्या? सबसे पहले नारा लगा के दिखा दीजिए, मैं सबके पास आ रहा हूँ, मैं सबके पास। संजय सिंह जैसा हो, नेता कैसा हो, संजय सिंह जैसा हो, जीतेगा, संजय साहब जीतेगा, जीतेगा, संजय साहब जीतेगा। बलदेवी मैया की जय, बलदेवी मैया की
को फिर बता देता हूँ। और ये संजय सिंह है मेरे साथ मौजूद है। ये इनके लिए यहाँ पे हजारों लोग यहाँ मौजूद है, देख लीजिए तस्वीरों में। साहब सबसे पहले आपसे चले क्या आज मैं जी एक सरपंच हूँ श्यामपुरा से। हमें खुद आए हैं जो साहब की जो कंडीशन देख के, जो अच्छे आदमी हैं, फौजी आदमी हैं, इसलिए। क्यों आए हो, क्यों खासियत क्या है? नहीं, ये अच्छे आदमी है साहब, फौजी आदमी है, फौजी ईमानदार होता है जी। तो नारा लगा के दिखाइए, अभी लगा रहे थे। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की। एक सरपंच हूँ जी श्यामपुरा। एक्स सरपंच साहब क्या कहेंगे? मैं जड़वा ढाणी से हूँ। संजय साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं और सबको विश्वास है कि ये काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। और एक जड़वा के नहीं है, इनके पास 36 बरादरी के लोग हैं और हर गांव से 22 गांव से कोई ऐसा एक भी गांव नहीं है ऐसा जिस गांव का अभी यहाँ पे बंदा नहीं हो। हर गांव से आए हैं और संजय साहब का दिल खोल के सब समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये फौजी आदमी है। पहले ये 18-20 साल फौज की सेवा करके आए हैं और अब यहाँ हमारे समाज की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ईमानदार आदमी है, फौजी आदमी है। कोई एग्जाम्पलरी इनका रिकॉर्ड है फौज का भी। एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड उसी को मिलता है फौज में जो बहुत अच्छी नौकरी करके आता है। ये कारगिल के युद्ध में भी थे। साहब कितने वोटों से जिता रहे हो, पहले ये बताइए आप। साहब को हम कम से कम भी 4000 वोटों से जिता। 4000 वोटों से, 4000 वोटों से। हाँ बिल्कुल 4000 की 5 भी बताते हैं। 5 भी क्यों? इसलिए कि फौजी आदमी है, सुरक्षा की हमारी वहाँ, तो यहाँ भी सुरक्षा करेंगे। यहाँ भी सुरक्षा करेंगे, क्यों जी? हाँ जी, मैं खुद ही फौज से रिटायर्ड हूँ, नायब सूबेदार से। और संजय साहब का बहुत अच्छा यहाँ विचार है। दूसरा ये मेरे साथ डूबी हैं। अच्छा साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम ऐसे शख्स से मिलवाते हैं। कैप्टन साहब हमारे साथ। सर क्या कहेंगे? संजय बहुत ईमानदार है, फौज के अंदर नौकरी करी है, वहाँ ईमानदारी से लड़ाई भी लड़ी है और गांव की यहाँ सेवा भी कर रहा है। तो हम इसके ऊपर सभी खुश है। पूरा गांव के 22 गांव के आदमी यहाँ आए हुए हैं और सब ने निरोध इसको चुन दिया है। और ये कम से कम भी नहीं तो 4000, मैं बताऊँ 10,000 वोटों से जीतेगा। सुरेती साहब हाँ, हम तो ये कहते हैं योग्य उम्मीदवार हैं और जो खड़े हैं लड़ने का सबका अधिकार है, लेकिन ये विजय हो पाएंगे। ऐसे भी विजय हो पाएंगे। 3 खासियत बताइए क्यों साथ लगे आप? इसलिए लगते हैं जो फौजी आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम चुके हैं, सब कुछ मालूम है, भला करेंगे अपने वार्ड का। इनसे अच्छे और कोई उम्मीदवार है नहीं मैदान के अंदर। 10,000 वोटों से जीत जीत के यार 10,000 से। 10,000 से। सरपंच साहब क्या कहेंगे? आप अभी फिलहाल सरपंच है, मुझे एक बात बताइए, इतनी संख्या आपने कभी जोड़ी थी क्या? बहुत ज़्यादा जड़वा गांव का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जनता जुड़ने के लिए। और फौजी साहब बहुत ही ईमानदार और कर्मठ नेता हैं। इससे क्योंकि जो गांव में हमने काम किया है उससे ज़्यादा हर गांव में, जड़वा, श्यामपुरा, सतनाड़ी, हर गांव में काम करेंगे। फौजी साहब के साथ पूरा गांव दिल से साथ है। इसके लिए सारी टीम जड़वा, श्यामपुरा और सोड़ी, बासड़ी, सतनाड़ी जितनी भी टीम है पूरी टीम साथ है। 22 गांव के 22 गांव साथ हैं और बहुत ईमानदार आदमी है। मतलब काम करने के लायक हैं, क्योंकि काम देखो जो ये और जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट आपको सभी को पता है कैसे हैं। और जो साहब है, सूबेदार साहब है ना, बहुत ईमानदार और कर्मठ। इनकी विशेषता यही है कि वो रात दिन गांव के अंदर जो 5 साल काम किया, उनका बहुत सहयोग रहा है और मेरे साथ बिल्कुल साथ कंधा सा कंधा मिलाकर काम किया इन्होंने। एक नारा लगाइए संजय सूबेदार के पक्ष में, देखते कितना जोर। सूबेदार संजय, सूबेदार संजय, सूबेदार संजय, सूबेदार संजय जिंदाबाद। 3 प्लान बता दीजिए, क्या लेके आए हो? 3 क्या लेके, क्यों चुनाव में उतरे, मकसद क्या? चुनाव में उतरने का मेन मकसद है, एक तो जो आज की जनता जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, मेरा सबसे बड़ा काम है कि यदि 1 रुपया जहाँ का है वहाँ लगेगा, ईमानदारी से काम करूँगा। दूसरा, अपने इलाके के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं है आज की डेट में। यदि किसी को डिलीवरी है या कोई इमरजेंसी केस है तो हम सतनाड़ी में एम्बुलेंस नहीं ले सकते। मैं सबसे पहले मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान दूंगा। उसके बाद में स्कूलों के अंदर क्या है, स्कूलों के अंदर ग्राउंड्स है, लेकिन ग्राउंड में घास है, ग्राउंडों के अंदर खेलने के लिए बच्चों को जगह नहीं है। मैं वो काम करूंगा जो अपने इलाके के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सर्विस हमारे पास बेल्ट की होती है,
क्योंकि इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड एजुकेशन की तरफ नहीं जाता। हमारे बच्चे फिजिकल में फिट रहते हैं, उनको उसके लिए हर गाँव में एक एक ग्राउंड तैयार करवाए जाएंगे स्कूलों के, जिनके अंदर बच्चे तैयार हों और आगे जाके देश सेवा करें। जी सब पहले एक नारा लगाइए, भारत माता की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब बताइए संजय सिंह के साथ क्यों लगे हो आप, वजह क्या है? हम एक तो इनके साथ के सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं। दूसरा, हम हमेशा बातें करते हैं पीएम जो मोदी साहब हैं उनसे प्रेरित हम उनके जो काम देखते हैं आज, तो पूरे पीछे की पार्टियों को सबको नकारते हैं कि आज जो अभी जो अच्छा जो 8 सालों में जो काम हुआ है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इस गांव में इकट्ठा होने का यही कारण है कि जितनी भी जातियां हैं सबको एक ही नज़र से एक ही तराजू में तोलते हैं। क्या बात है साहब? सर क्या कहेंगे, क्यों साथ हो संजय सिंह के? संजय साहब के साथ इसलिए हैं क्योंकि इनके पिछली पीढ़ी में अगर जाते हैं, इनके पिताजी जो थे गांव के सरपंच रह चुके हैं और फौजदारी से रिटायर थे, आर्मी से वो भी। तो उन्होंने गांव को इस प्रकार से प्रभावित किया कि आगे वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे दिमाग में ये आ गया कि जिस प्रकार से इनके पिताजी ने काम किया है और उन्हीं उम्मीदों के हिसाब से ये काम करेंगे। और सेना का आपको सबने बता दिया कि सेना में रहे हैं, और एक सैनिक की छवि जो होती है वो तकरीबन सभी को पता है, साफ छवि होती है, नेक दिल और ईमान। हमारे साथ इतनी संख्या हमने नहीं देखी किसी पार्षद के पक्ष में। पहली बार जड़वा गांव में 1 नंबर वार्ड से सूबेदार संजय सिंह के पक्ष में इतने लोग खड़े हैं जैसे कोई एमएलए चुनाव लड़ रहा है। ये जोश देख लीजिए, ये जोश देखते ही बनता है। हरियाणा में शायद ऐसा पार्षद कोई नहीं देखा होगा आपने। और यहाँ पे 36 बिरादरी मौजूद है। सब कहाँ से आए? मैं जड़वा से उठा और ईमानदार नेक नियत, इसलिए हम इसके साथ हैं। पूरे 36 बिरादरी जितने भी गांव हैं इसके वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में, वो पूरे उरे खड़े हैं। ओके ठीक है जी। हाँ। यहाँ से कोई सोड़ी से बांसुरी से भी काफी लोग आए हैं। पीछे यहाँ मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। मैं सबसे पहले आपसे जरा साहब आप आगे आ जाइए। अच्छा क्यों जी? संजय साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं और नेक आदमी हैं और पूरा समाज उनके साथ है और सब भाई मिलकर सभी वोट देंगे इनको। और 36 बिरादरी का कैंडिडेट है साहब। ओके, तो चुनाव निशान भी कुछ मिला हुआ है संजय सिंह का, है क्या? जी जितना हमारा कैंडिडेट भरा है उतना ही हमने निशान भरा मिला है। बुलडोजर 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 बाबा, जी साहब, योगी बुलडोजर बाबा और संजय बुलडोजर बाबा। संजय बुलडोजर बाबा, मोना लांबा साहब, निशान भी उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से कैंडिडेट होता है। मानते हो इस चीज को? तो आप खुश हैं इस निशान? बिल्कुल, ये निशान मेरी। बुलडोजर चलेगा संजय का? बुलडोजर चलेगा काम के लिए, रोडों के लिए, गलियार के लिए, बुराई के ऊपर चलेगा और अच्छाई के लिए चलेगा। जी बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, क्या निशान सही है? निशान बिल्कुल सही है जी, और ये जीत, इसकी जीत अब पक्का सॉलिड, हम वादा साथ करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा आप क्या नाम है? रामकिशन। रामकिशन, काम छोड़ के आए हो? हाँ जी। क्यों छोड़ के आए, किस लिए? संजय के ऐसे क्या कर दिया आपके लिए, क्यों? समाज की सेवा के लिए, इलाके की सेवा के लिए, ईमानदार छवि। ईमानदार छवि। बाबा थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है, क्या नाम आपका? ये बता देता हूँ बाबा। अच्छा, आप बता दो। गिरवर सिंह। अच्छा क्यों, किस लिए खड़े हो? सेवा के लिए, बेटा की सेवा करा। बेटा की सेवा करेंगे। अच्छा बेटा की सेवा करेंगे। तो ये संजय सिंह जी, मैं दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, आप सेवा के लिए आए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी सेवा करेंगे। आपके वार्ड में है क्या समस्या जिसको आपको ठेस है, दुख है, भाई मैं बनते ये चीज करवाऊंगा? सबसे पहले तो गाँव की गलियों की हालत देखी है मैंने रोडों पे जाके। गाँव की गलियों की हालत ही बहुत खराब है, क्योंकि गाड़ियाँ खाली जड़वा गाँव या 22? ना 22 गाँव की बता रहा हूँ। जड़वा गाँव के अंदर 1 नंबर का काम हुआ है। हमारे सरपंच साहब ने भी इस बार बहुत अच्छा काम करवाया कि, लेकिन कई गाँव देखें जहाँ पे से निकलना ही बहुत भारी है। पानी की सुविधाएं नहीं है लोगों के पास। शमशान घाट के अंदर जाओ तो आपको देखोगे कि आप घुस नहीं सकते, वहाँ पे रास्ते नहीं है। ये सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। तो उसके लिए जैसे कन्याओं के लिए खेलने के लिए ग्राउंड, हाँ, लड़कियों का ग्राउंड, लड़कियों के खेल में प्रोत्साहन करना है। बच्चों के लिए जो नया यंग जनरेशन आ रहा है उसके लिए स्कूलों के अंदर जो ग्राउंड है, स्कूलों को ग्राउंड दे रखे हैं, उन ग्राउंडों के अंदर पहली प्रायोरिटी से काम होगा। जी साहब, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप भी, आपने गौ माता की बहुत सेवा की है, अब संजय की सेवा के लिए आ गया है, क्यों? इसमें गुण है जी। क्या गुण है इसे? गुण में एक तो ईमानदार लड़का है वो, ठीक है, और ये सेवा करेगा, इसमें दिखाई देता है ये सेवा करेगा हमारी। सब 5 साल बाद कोई दिखाई नहीं देता, वोट लेने के बाद संजय आप क्या साहब खरा उतरेगा? टकाटक खराब उतरेगा जी वो। इतना भरोसा क्यों? क्यों भरोसा यूँ है जी, इसकी पीढ़ी इसी चलती आ रही है। इसके पिताजी सरपंच ने सेवा करी पूरी,
और ईमानदार लड़का यो है। पिताजी सही हो तो ऐसा ये बेटा सही निकले, संस्कार अच्छे हैं जी। संस्कार अच्छे हैं। हाँ, संस्कार आपको पूरा भरोसा है 5 साल बाद ये यहीं रहेगा? बिल्कुल जी, कहीं नहीं जाएगा। बहुत पार्षद बने 5 साल तक दिखाई ये जड़वा नहीं, पूरा 22 गांव है जी, पूरा 1 नंबर वार्ड में रहेगा जी। साहब पार्षद या मेंबर, पंच, सरपंच या एमएलए बनने के बाद 5 साल बाद दिखाई नहीं देते लोग, और उनका मकसद होता है राम नाम जपना, पराया माल अपना। संजय कहिए आपका मकसद ये तो नहीं है राम नाम जपना, पराया माल अपना? ऐसी जरूरत ही नहीं है, भगवान का दिया आज सब कुछ है। और यहाँ से जाने के लिए तो मैं चाहता तो 8 साल और नौकरी करके आ जाता। इस समाज सेवा के लिए ही पहले आया हूँ, बीच में 3 साल सर्विस छोड़ आपके के। पिताजी सरपंच रहे हैं बाबूर सिंह जी ठीक है, तो सरपंच साहब का नंबर काटोगे, उनने जो काम करके उससे बड़े काम करोगे या उनके बराबर करने की कोशिश करोगे? मैं बताऊं, मैं नंबर तो माँ बाप का नंबर और बुजुर्गों का नंबर तो नहीं काट सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चल के ऐसे काम कराऊंगा कि सरपंच साहब को आज सौरभ में भी गर्व हो मेरे ऊपर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बड़ा आनंद आ रहा है मुझे खबर करके, शायद ये मैं पूरे दिन करता रहूं क्योंकि इतनी भीड़ होने के बाद हमारा भी बोलने को अच्छा मन करता है, तो आज आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है सबको। बाबा क्या कहेंगे? मैं तो जो बन गया माधुरी सब चाहता हूँ मैं तो। तो कह रहे हैं कि हम तो फाइट मार्जिन के लिए कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे पूरे हरियाणा का। बलराज कुंडू ने तोड़ा था उसके 11 नंबर वार्ड का, तो वो रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। तोड़ देंगे जीप का, संजय घना वोट जिता देंगे। नमस्कार जी। बिल्कुल जी, बहुत ही ईमानदार छवि के आदमी हैं संजय साहब। किसी को मतलब छत्तीस बिरादरी को कोई भी ऐसा आदमी नहीं है छत्तीस बिरादरी का जो इनके प्रति किसी प्रकार का गिला शिकवा हो। जितना काम इन्होंने फौज में किया उससे बढ़ गए काम यहाँ करेंगे। समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर आगे रहते हैं। 24 घंटे रात हो या दिन हो कभी भी पीछे नहीं हटते। रात को बता दिया तो रात को उठ के चल पड़े, दिन को बता दिया तो दिन में उठ के चल पड़े। ऐसे नेता हैं हमारे संजय सिंह जी। क्या कहेंगे? युवा साथी हैं तो युवाओं पे कंधे पे देश का भविष्य है। मोदी जी भी कहते हैं कि युवाओं के कंधे पे देश का भविष्य, तो इनके साथ लगे तो कुछ सोच के लगे होंगे। क्यों साहब? आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि साहब के साथ हर सेक्शन काम कर रहा है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मैच्योर जो 40+ हो, चाहे वो 60+ हो, हर वर्ग काम कर रहा है, वो आप देख भी रहे हो। सेकंड, आज की जो इलेक्शन है वो हमारा विचारधारा के ऊपर है। आप किसी भी कैंडिडेट के पास जाइए, उनसे विचारधारा पूछिए, उनका विजन ही नहीं है। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र के ऊपर, अपनी जाति के ऊपर, अपने एक छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर। हमारे जो नेता हैं, मैं इंस्पेक्टर हूँ जी, लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ कि इनका जो विजन, इनका विचारधारा है उसके ऊपर लड़ाई लड़ रही है, और इसी की वजह से, क्योंकि ये जो जनता जो उनके साथ, वो कहा विजन और विचारधारा, क्या विजन, क्या विचारधारा? सर विजन, आज का विजन ये है कि हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हमारे क्षेत्र के सुधार काम करेंगे, उसके अंदर हम शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ पे अस्पतालों में सबसे ज्यादा कमी है। संजय साहब कोई टीचर नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो चेक कर सकते हैं। जो टीचर यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, क्या वो सही से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, क्या हम उस चीज को चेक कर सकते हैं? यहाँ के जो डॉक्टर्स है, सबसे मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ की जो सरकारी तंत्र है उसको सुनिश्चित होना पड़ेगा कि अगर संजय साहब आ गए तो यहाँ पे 24 घंटे जो उनका अगर 1 पैसे का भी काम उनको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब यहाँ पर आकर चेयर का काम है, अपनी मतलब जो भी अपना काम करते हैं अकाउंटेबिलिटी चेक होगी, यहाँ पे ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर फौजी जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। क्या बात है बाबा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। काफी देर से सबसे ज्यादा ताली बजा रहे हो आप, थोड़ा सा इधर आइए, आप थोड़ा सा इधर आइए। इतनी जोर जोर से ताली बजा रहे हो, कोई तो बात है? क्यों सही कैंडिडेट है साहब, वो सही है बिल्कुल। और खड़े हैं वो तो ऐसा ही है, तो बाबा जी कहते सेवा करे, देश की सेवा करे, ये गाँव की सेवा करेगा, गाँव की सेवा करेगा, पक्की बात है। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। माता की जय, माता की जय। संजय आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। संजय आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये तस्वीरों में देख लीजिए, ये जड़वा गांव में मौजूद हैं। 1 नंबर वार्ड में बुलडोजर बाबा संजय का नाम रख दिया है। आगे से काम चलेगा और बुलडोजर भी चलेगा। जी, काम के ऊपर बुलडोजर चलेगा, अत्याचार के ऊपर भी चलेगा। तो मुझे एक बात बता दो, चलते चलते हरियाणा के नेता, पंच, सरपंच, पार्षद सब देख रहे हैं, सच्ची बता दो, ये जनता कैसे जुड़ी बूटी पे आके लेके आई यहाँ तक आप? ये जनता जुड़ेगी, मैं सभी नेताओं से, सभी प्रशासन से कहता हूँ, एक ईमानदारी से और सच्चे दिल से अपने
समाज के प्रति काम करो, आपके पीछे जनता नहीं पूरा जनार्दन जुट जाएगा। जी थैंक यू बातचीत के लिए। तो ये संजय जी बने थे मेरे साथ, शायद ये हरियाणा में इतनी जनता किसी पार्षद के साथ नहीं दी होगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, जय हो बुलडोजर बाबा की। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं 1 नंबर वार्ड से पार्षद उम्मीदवार सूबेदार संजय सिंह का काफिला है। और ये काफिला एक नहीं लगभग 500 गाड़ियों का, और हर गाड़ी में 5 से 10 लोग बैठे हुए हैं। और ये तस्वीरों में हिमांशु लांबा आपको दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये इतना बड़ा काफिला शायद ये मोदी की रैली में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये विजय के साथ, जयकारों के साथ लोग यहाँ पे नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। और लगातार आप देख लीजिए, जड़वा से लेकर सतनाली के बीच में ऐसी कोई भी जगह खाली नहीं है जहां हम नज़र दौड़ाते हैं। बुलडोजर बाबा संजय, सूबेदार संजय सिंह, बुलडोजर बाबा का नाम भी रख दिया गया है, उनका कहने की तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और लगातार हिमांशु लांबा 5 मिनट से आपको गाड़ियों का काफिला दिखा पा रहे हैं। ये 1 नंबर वार्ड से है, बुलडोजर का निशान है। और ये संजय सिंह नंबरदार बुलडोजर बाबा के नाम से हो गए हैं। और लोग देख लीजिए, गाड़ियां खचाखच भरी हैं। मेन बात ये है दिखाने वाली चीज़, हम लगातार पूरे हरियाणा में गए हैं, लेकिन इस तरीके का रोड शो और इस तरीके के गांव में लगभग 1000 के आसपास लोग इकट्ठा होके जयकारों के साथ, जोश के साथ आज संजय का स्वागत किया है। और संजय को गांव की तरफ से हर सुविधा देने का वादा भी किया है कि जो भी आपको ज़रूरत होगी वो गांव की तरफ से पूरी की जाएगी। लेकिन आज खासियत ये देखने को मिली, संजय का जो प्रोग्राम था काबिल तारीफ था। हम ये नहीं कहते क्यों था, क्योंकि इसलिए था 36 बिरादरी वहाँ मौजूद थी और लगभग 22 गांव के लोग वहाँ उपस्थित थे। तो तस्वीरों में देख लीजिए जयकारों के साथ, ये वो बच्चे हैं, युवा हैं, और लगातार गाड़ियों का काफिला। ये देख लीजिए, ये संजय नंबरदार का जलवा है, जड़वा वाले का। संजय नंबरदार कहीं ना कहीं, और जो पार्षद उम्मीदवार है वो 19 हैं, तो ये 22 नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे 22 नज़र आ रहे हैं। तो काफिला ख़त्म हो चुका है, सतनाली पहुंच चुका है संजय नंबरदार का। तो मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूं। 1 नंबर वार्ड से हमें बड़ा आनंद आया आज, क्योंकि इतनी संख्या देख के हम भी हतप्रभ थे कहीं ना कहीं कि संजय नंबरदार ने आखिर क्या जादू की जप्पी चला दी, क्या जड़ी बूटी घोल के पिला दी कि 22 गांव के 36 बिरादरी के लोग यहाँ उपस्थित थे। और काफिला सतनाली पहुँच चुका है बुलडोजर बाबा संजय सूबेदार संजय सिंह का। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।